नमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाई 2 मिनट भगवान के नाम का सभी लोग कीर्तन करें ताली बजाते हुए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। गाइए सभी लोग। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सीताराम भगवान की जय कृष्ण भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय नगर बस्ती की जय भक्त और भगवान की जय भारत के संतों की जय भारत के ऋषियों की जय 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 श्री राम। पांडाल में उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, धर्मानुरागी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माता बहनों एवं बच्चों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप लगातार 3 दिनों से सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं, सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज चौथा सत्र है, चौथा दिन है सत्संग का, प्रवचन का, और आप लोगों की उत्तरोत्तर आस्था बढ़ती जा रही है, श्रद्धा बढ़ती जा रही है। ये आपके ऊपर भगवान की असीम अनुकंपा है, श्रद्धा है। जैसे निरंतर नदी बहती रहती है और एक दिन समुद्र में, सागर में जाकर विलीन हो जाती है, ऐसे ही आप लोग भी कथा सुन रहे हैं भगवान में, परमात्मा में मिलने के लिए, एकाकार होने के लिए। आप नदी हैं, भगवान सागर हैं, परमात्मा सागर हैं, और एक न एक दिन आपको परमात्मा मय बन जाना है। बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है
अब उस बूंद का रूप समाप्त हो जाता है, वह विराट हो जाती है। इसी प्रकार से जीव छोटा है बूंद की तरह, और जब भक्ति करते करते, कथा सुनते सुनते, प्रवचन करते सुनते सुनते, ध्यान चिंतन करते करते, भक्ति करते करते, एक दिन ऐसा आएगा जब शरीर छूटेगा तो आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और वह भी विराट होकर परमात्मा में बन जाएगी। यही कथा का रिजल्ट है, सार है, निचोड़ है। तो आइए सज्जनों, इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, लोग हैं। एक होश पूर्वक जीने वाले और एक बेहोशी में जीने वाले। संसार में अधिक लोग बेहोशी में जीते हैं, होश में बहुत कम लोग जीते हैं। होश में जीने वाले लोगों को संत कहा जाता है, ज्ञानी कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। वे लोग होश में जीते हैं, उनकी बेहोशी टूट जाती है। आप सभी जानते हैं कि शराब पीने वाला व्यक्ति बेहोश होकर चलता है, बेहोशी में चलता है। उसके पैर जहाँ तहाँ पड़ते हैं, डगमगाता हुआ चलता है, हिलता हुआ चलता है, कहीं कहीं पैर उसका पड़ जाता है और गिर भी जाता है, कभी कभी नाली में, कहीं रोड पर, कहीं भी। उसकी दशा दयनीय हो जाती है। वो शराब क्यों पीता है आदमी? तो गम भुलाने के लिए, टेंशन को भुलाने के लिए शराब पीता है कि टेंशन समाप्त हो जाएगा, गम समाप्त हो जाएगा, चिंता समाप्त हो जाएगी। फिल्मी गीत में गाते हैं, मैं गाऊंगा नहीं, बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेगा बाबा फिल्मी गीत भी गाते हैं। उसका अर्थ बता देता हूँ। आप लोग सुनते होंगे, मुझे पीने का शौक नहीं, फिर भी पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं है, फिर भी गम भुलाने के लिए पीता हूँ, ऐसा गाया जाता है। बात सही है, गम को भुलाने के लिए लोग शराब पीते हैं। और जब शराब पीता है व्यक्ति तो बेहोश हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, होश खराब हो जाता है, अनाप शनाप बोलता है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ऐसा बोलता है। तो शराब पीने वाला बेहोश हो जाता है। और आप सोचते हैं शराब पीने वाले लोग ही बेहोश हैं, हम लोग होश में हैं। ऐसी बात नहीं है। संसार के 99% लोग बेहोश ही जीते हैं। जिनके पास बहुत धन है वे भी बेहोशी में जीते हैं, पैसा है वे भी बेहोशी में जीते हैं, मकान बड़ा है वे भी बेहोशी में जीते हैं, जमीन ज़्यादा है वे भी बेहोशी में जीते हैं, कार हो जाती है, मोटरसाइकिल हो जाती है, टेलीविज़न हो जाता है, बहुत सारी सुविधाएं हो जाती हैं, वे भी बेहोशी में ही जीते हैं। क्योंकि जहाँ घमंड आया वहाँ बेहोश आया। क्योंकि धन घमंड लाता है, पद घमंड लाता है। बहुत बड़ा मकान है, बहुत जमीन है, कार है, दुकान है, नौकर चाकर है, बैंक बैलेंस है, बड़ा पदाधिकारी है, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बन गया व्यक्ति, तो उनको अहंकार हो जाता है। कि हम बड़े आदमी हैं, उनको घमंड हो जाता है और वे झुकना नहीं चाहते। संत पुरुष के सामने, ज्ञानी के सामने, माता पिता के सामने झुक नहीं पाते हैं। अहंकार बाधा पहुंचाता है, घमंड बाधा पहुंचाता है। तो घमंड भी बेहोशी देता है, अहंकार भी बेहोशी देता है। इसलिए व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान को कौन पाता है? गुरु की कृपा किसको मिलती है? परमात्मा का दर्शन किसको होता है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया संतों ने, ज्ञानियों ने। जो छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चे को माँ गोद में रख लेती है, ऐसे ही जो छोटे बच्चे जैसा इनोसेंट, निर्दोष हो जाएगा, सरल चित्त हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, अहंकार को खो देगा, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा गुरु गोद में रख लेते हैं।
ये शर्त है परमात्मा की, गुरु की, कि तुम अहंकार रहित हो जाओ। ध्रुव अहंकार रहित हो गया, प्रहलाद अहंकार रहित हो गया, मीरा अहंकार रहित हो गई, सबरी अहंकार रहित हो गई, तो भगवान राम गए वहां दर्शन दिया, प्रहलाद को दर्शन दिया नरसिंह भगवान ने। शर्त है आपके अंदर सरलता होनी चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। नम्रता से परमात्मा मिलता है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता माने महानता, महानता व्यक्ति को मिलती है। लघुता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। आम के पेड़ में जब फल लगते हैं तो उसकी डाली झुक जाती है। क्या हुआ? फल लगा तो डाली झुक गई। फल क्या है? जब ज्ञान आएगा, भक्ति आएगी तो व्यक्ति झुक जाएगा, सरल हो जाएगा। केले के पेड़ में केले का फल आता है तो झुक जाता है। ऐसे व्यक्ति को झुकना चाहिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी। अब जब घमंड आएगा तो प्रभु दूर हो जाएंगे, गुरुदेव दूर हो जाएंगे। इसलिए घमंड मत करो किसी चीज का, न भक्ति का घमंड, न धन का, न पद का, न बेटे का, न बेटी का, न मकान का, न दुकान का, न जमीन का, न कार का, न सुंदरता का, न पैसे का, न हाथी का, न घोड़े का, किसी चीज का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तभी गुरु की पूरी पूरी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। ये शर्त है संतों की। लेकिन थोड़ा लोगों को कुछ मिल जाता है और घमंड हो जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूरी। हाथी बहुत बड़ा होता है, चींटी छोटी होती है। मिठाई की दुकान होती है, मिठाइयों में चींटियां घूमती रहती हैं और उन्हीं चींटियों का जूठा लोग खरीद खरीद के खा लेते हैं। चीनी में भी चींटी घूमती है। कोई नहीं कहता है ये चीनी चींटी की जूठी है, ये मिठाई, ये रसगुल्ला चींटी ने जूठा कर दिया है, इसको नहीं खाएंगे। खा जाते हैं लोग। क्यों? चींटी छोटी है, उसका जूठा भी लोग खा जाते हैं। लेकिन हाथी के सिर धूरी, हाथी बहुत बड़ा होता है। हाथी क्यों बनता है आदमी? घमंडी व्यक्ति हाथी बनता है, वो जल्दी सिर नहीं झुका सकता। इसलिए घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बेहोशी में बड़े बड़े लोग हैं, धनवान लोग भी बेहोशी में जीते हैं। और होश में कौन है? कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, तुलसी, मीरा, सबरी, विवेकानंद, शंकराचार्य, ध्रुव, प्रहलाद, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वे लोग होश में जीते थे। क्या खाना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, इसका पूरा ज्ञान महापुरुष को होता है। अनाप शनाप नहीं बोलते हैं। शब्द को भी तौल के बोलिए, शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल के बोलना चाहिए, लेकिन लोग शब्द को भी संभाल के नहीं बोलते हैं। सास नहीं संभाल के बोलती है तो बहू भी अनाप शनाप बोल देती है सास को। अब पुराना जमाना तो बहुत आगे बढ़ गया है। अब सास सब कहती है कि अभी भी हमारा ही शासन पूरा चलना चाहिए, चाबी का गुच्छा मेरे पास होना चाहिए, तेल कितना सब सब्जी में डालना चाहिए ये हमसे पूछ के डालो। और कभी बिना पूछे डाल देती है तो सास नाराज हो जाती है। कोई बात नहीं, कभी कभी बिना पूछे भी डाल दे तो नाराज ना होइए, समझाइए प्रेम से। और उसको अनाप शनाप बोलिएगा तो उसको बड़ा दुख होगा। इसलिए सास परेशान है बहू से, बहू परेशान है सास से, बेटा परेशान है बाप से, बाप परेशान है बेटा से। कैसे होगा? गुरु परेशान है चेला से, चेला परेशान है गुरु से, भाई भाई से परेशान है, कैसे होगा? तो आप कैसे नहीं, सास बहू में प्रेम हो जाए तो आप अगर गलती बहू करती तो आप कह दीजिए बेटी कोई बात नहीं, गलती हो गई, कल से ठीक से चलना मेरा आशीर्वाद है, ऐसा कहिए तो उसको खुशी होगी, आनंद आएगा ना। आप अनाप शनाप बोल दीजिएगा, तू फला की बेटी, तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो क्या होगा? उसके मन में क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। इसलिए ऐसा मत बोलिए, प्रेम का शब्द बोलिए। कभी कभी कुछ डांटना भी पड़ता है समझाने के लिए, तो कोई बात नहीं। गुरु भी कभी कभी डांटते हैं। जब गुरु डांटते हैं तो चेले लोग खिलमिला जाते हैं। गुरु कुमार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।
भीतर से तो दया रहती है, जैसे छोटे बच्चे को माँ डांट देती है, थप्पड़ लगा देती है, बदमाशी करता है तो, लेकिन माँ की भावना अच्छी होती है कि बदमाशी न करे, बदमाश न बने, अच्छा बने, संस्कारी बने, इसलिए माँ कभी कभी थप्पड़ लगा देती है बच्चे को, लेकिन बच्चे को उस समय लगता है माँ मेरी शत्रु है, मेरा दुश्मन बन गई है। ये उसकी अज्ञानता है, लेकिन दुश्मन उसका नहीं है माँ। ऐसे ही गुरुदेव भी, गुरुदेव भी कभी कभी आपको डांट लगाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि 1000 शब्द गुरुदेव अच्छे कहते हैं, 1000 प्रवचन सुना के चले जाते हैं गांव से या यहाँ से चला जाऊंगा, अगर एक शब्द जोर का कह दिया, डांट का कह दिया, थोड़ा सा डपट के बोल दिया कभी शिष्य को, तो सारे शब्दों को भुला देता है, अच्छे शब्दों को, और एक डांट के शब्द को लोग याद रखते हैं। लेकिन हजारों अच्छे प्रेम के शब्द कहे, प्रेम की वर्षा की, ज्ञान की वर्षा की, सत्संग सुनाया, प्रवचन सुनाया, वर्षों तक उस शब्द को लोग याद नहीं रखते हैं, और एक शब्द अधिक गलत या कभी कभी डांट का शब्द निकल जाता है तो उसको शिष्य लोग याद रखते हैं गांठ बांध के। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे शब्दों को याद रखिए। अगर कोई बुरा शब्द निकल गया, डांट का शब्द निकल गया, उसको निकाल दो, तभी तुम्हारा कल्याण है, नहीं तो कल्याण नहीं है। तो गुरु भी डांटते हैं कभी कभी। गुरु कुमार शिष्कुंभ है, कड़ी कड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आप सभी जानते हैं कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा को हाथ पर रखता है कुम्हार, ऊपर से ठोकता है और भीतर से सहारा दिए रहता है कहीं फूट न जाए। ऊपर से ठोकता रहता है, भीतर से सहारा देता है नीचे से कहीं फूट न जाए। ये डांट क्या है? ठोकना है, मजबूत बनाना है, और ऊपर से तो ठोकते हैं, डांटते हैं, और भीतर से दया की भावना होती है, करुणा की भावना होती है कि शिष्य का कल्याण हो। कभी भी गुरु या माता पिता अपने बेटे का अकल्याण नहीं करते, बुराई नहीं करते। ऐसे गुरु शिष्य का कभी भी अकल्याण नहीं करते, बुराई नहीं करते, हमेशा कल्याण ही करते हैं। आप जान लीजिए, सूरज हमेशा प्रकाश देता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है सूरज। गुरु सूरज है, सूरज का प्रकाश सबको सुख पहुंचाता है, दुख किसी को नहीं पहुंचाता। अगर सूरज नहीं निकलेगा तो पौधे का विकास न होगा, हम आप जी नहीं सकेंगे, पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए सूरज कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, सबका भला करता, सबको प्रकाश देता है। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, स्त्री, पुरुष, चाहे धना गांव हो, चाहे बजेलिया गांव हो, चाहे कोई गांव हो, सारे जगत को सूर्य प्रकाश देता है। ऐसे गुरु भी सबको ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं निरंतर। इसलिए शिष्य को इस बात का स्मरण रखना चाहिए। गुरु को भगवान मानना चाहिए, कभी मानव नहीं मानना चाहिए। मानव मानोगे तो बुराई दिखाई पड़ेगी, परमात्मा मानो, भगवान मानो। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बसन रवि करनी कर। तुलसीदास जी कहते, मैं गुरु महाराज के चरण कमल की धूल की वंदना करता हूँ, धूल को प्रणाम करता हूँ, पर पैर को नहीं, चरण को नहीं। चरण में जो धूल लग जाती है, चल के आते हैं पैदल और पैर में जो धूल लग जाती है, उस धूल को प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी। कितनी महिमा गाते हैं गुरुदेव की। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, भगवान की कृपा कैसी है? समुद्र के समान है। कितना सुंदर कहा है। गुरु की कृपा कैसी होती है? समुद्र के समान, सागर के समान होती है, विशाल विराट सागर बहुत बड़ा होता है। ऐसा ही गुरु की कृपा ऐसी होती है शिष्य के ऊपर। मां मोह तम पुंज जासु बसन रवि करनी करा। और बहुत अंधकार है, उस अंधकार को मिटाने के लिए केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश आता है, अंधेरा मिट जाता है। आपके जन्मों जन्मों का अंधेरा, जो अज्ञान है आपके अंदर, मोह है, वो गुरु के ज्ञान के प्रकाश से तत्काल मिट जाएगा और आपके जीवन में प्रकाश आएगा। इसीलिए कहा गया है, सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा के गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा के गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। सागर से भी गहरा गुरुदेव का प्यार होता है।
अरे भगवान राम भगवान कृष्ण जो 3 लोक के ठाकुर कहे जाते हैं, वे भी गुरु के चरणों में झुकते थे, प्रणाम करते थे, साष्टांग होकर प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे और चरण धोते थे और पीतांबर से उनके चरण को पोंछते थे। उनसे बड़े आप नहीं हो गए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से जगा लगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आइए ध्यान से सुनिए। तो हम लोग बेहोशी में न जिए। बेहोशी का अर्थ अहंकार, घमंड में जीने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरलता होनी चाहिए हनुमान जी की तरफ। आप में भी सरलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। डॉक्टर बेहोश करते हैं कभी कभी मरीज को, जब ऑपरेशन होता है तो बेहोश क्यों करते हैं डॉक्टर? बेहोश इसलिए करते हैं कि जहां दर्द होता है वहां दर्द का अनुभव न हो मरीज को, इसीलिए बेहोश करते हैं। नीचे से ही प्रणाम कर लीजिए ना, अभी हाथ में करिएगा, करिए नीचे से कर लीजिएगा, ऊपर आने की कोशिश न करेंगे। प्रवचन के बाद आप नजदीक में आके प्रणाम कर सकते हैं, अभी दूर से ही कर लीजिए। तो डॉक्टर बेहोश करते हैं, क्यों करते हैं? कि दर्द ना हो मरीज को, इसीलिए बेहोश करते हैं। इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी का और तब ऑपरेशन करते हैं। मेरा भी ऑपरेशन हुआ पथरी का, पथरी थी मेरे पेट में। सीतामढ़ी गया डॉक्टर के यहाँ, तो जीवन में कभी ऑपरेशन ना हुआ था, लगता था कैसे होगा ना होगा, लेकिन जब गए तो हमें कोई भय नहीं हुआ, आराम से गए। लेटा दिया कोच पर डॉक्टर ने और लेटा दिया, और 10-15 भक्त थे हमारे वहां अगल बगल में खड़े। कहा बाबा आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं कथा प्रवचन करता हूँ। तो किस चीज की कथा करते हैं? तो मैंने कहा भागवत, रामचरितमानस और भी ग्रंथों की कथा करता हूँ। और वो बेहोश करते जा रहे थे, ये पूछ रहे थे। ऐसा कहते कहते मैं बेहोश हो गया, बेहोश कर दिया और ऑपरेशन हो गया। 1 घंटे में ऑपरेशन हो गया। मुझे पता नहीं चला कि कैसे ऑपरेशन हुआ। देखिए दर्द का पता ही नहीं चला। ऐसे ही आपको भी जब भजन करिएगा, भक्ति करिएगा, ध्यान करिएगा, तो ऐसा करने से होगा क्या? आपको अनुभव हो जाएगा कि शरीर में दर्द हो रहा है। मन में ही दर्द का अनुभव होता है। सुख दुख कहाँ होता है? मन में होता है। जब बेहोश कर देते हैं डॉक्टर तो मन वहां से हट जाता है, कनेक्शन कट जाता है, इसलिए दर्द का अनुभव नहीं होता है। ध्यान भक्ति करने वाले व्यक्ति की भी ऐसी स्थिति कभी कभी होती है। ध्यान करते करते उनका ऑपरेशन हो गया, बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1910 में एक राजा थे काशी के, उनका ऑपरेशन हुआ। वे गीता का पाठ करते थे रोज। डॉक्टर आए अमेरिका से, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था। डॉक्टर ने कहा आपको बेहोश करना पड़ेगा। वो बहुत बड़े योगी थे राजा, और गीता का पाठ भी करते थे प्रत्येक दिन। तो राजा ने कहा, काशी नरेश ने कहा डॉक्टर से कि आपको बेहोश करने की जरूरत नहीं है, मैं गीता पाठ करता हूं और ध्यान में चला जाता हूं, आप ऑपरेशन कर सकते हैं बिना इंजेक्शन के। वे गीता पाठ करने लगे और आंख बंद करके ध्यान में चले गए। ध्यान में चले गए और डॉक्टर ने उनका देखा, सुई भोंकी, इंजेक्शन लगाया तो उनको कोई दर्द नहीं हुआ और आराम से डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया और कुछ नहीं हुआ। ये स्थिति कभी कभी ज्ञानियों की होती है। आपको जब दर्द होता है तो बहुत परेशान होते हैं, छटपटाते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है। दर्द किसको होता है? शरीर को होता है कि आत्मा को होता है? न शरीर को होता है न आत्मा को होता है, मन को होता है।
और मन ही संत लोग, ज्ञानी लोग शरीर से ऊपर उठा देते हैं। कहाँ ले जाते हैं? आत्मा में, परमात्मा में मन को पहुंचा देते हैं, तो उनको दर्द का अनुभव नहीं होता। ऐसा कोई कोई योगी होता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। एक अवस्था आती है, 3 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी हम लोग जागृत में हैं। अब मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद सत्संग की महिमा। कल मैंने बताया था कि सत्संग से 5 लाभ मिलते हैं, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा रामायण से। ये थोड़े ज्ञान की चर्चा करते हैं कभी कभी तो लोगों को नींद आने लगती है। ये ज्ञान की चर्चा है, वेदांत की चर्चा है। 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी हम लोग जागृत में हैं, जगे हुए हैं। शरीर जगा, जागृत किसे कहते हैं? शरीर भी जगा हो, मन भी जगा हो और आत्मा भी जगी हो, इसका नाम है जागृत अवस्था। तो शरीर भी काम कर रहा, अभी हाथ पैर आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं आपके कथा के शब्द, नाक सुन रही है, मुंह बोल रहा है, ये सारी इंद्रियां सक्रिय हैं। इसका नाम क्या है? जागृत अवस्था। एक अवस्था ऐसी आती है आप सो जाते हैं रात को, या सभी, तो शरीर तो सो जाता है लेकिन सपना आता है। मन नहीं सोता है, मन जागता रहता है, उसी का नाम है स्वप्न अवस्था। उसको संस्कृत में तंत्रा कहते हैं। मन नहीं सोता है, मन सपना देखता है, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता पहुंच जाता है। कभी कभी सपने में नोट भी मिल जाता है आदमी को, 50 रुपए का, 100 रुपए का। कभी ससुराल चला गया, खूब स्वागत हो रहा है, अब उठता है व्यक्ति तो अपने पेट पर है, कहीं नहीं ससुराल है। और कभी कभी हाथी पीछा करता है, भाग रहा है, लगता है हाथी पकड़ लेगा, हाथी पकड़ लेगा, लेकिन जब तक पकड़ना चाहता है हाथी तब तक नींद खुल जाती है। ये इसका नाम स्वप्न अवस्था है। स्वप्न में मन जगा रहता है, सोया नहीं रहता है। और एक अवस्था है जिसको उसको सुषुप्ति कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डीप स्लीप कहते हैं, हिंदी में गहरी नींद कहते हैं। जब उसमें व्यक्ति चला जाता है तो स्वप्न भी नहीं आता है। और मुक्ति किसको मिलेगी, मोक्ष किसको मिलेगा? जिसको एक दिन स्वप्न समाप्त हो जाएगा, ना अच्छा स्वप्न आएगा ना बुरा स्वप्न आएगा, स्वप्न रहित मन हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, परमात्मा की अनुभूति होती है। इसके लिए बहुत समय लगेगा, बहुत वर्ष लगेंगे। कृष्णमूर्ति को स्वप्न नहीं आता था, ओशो को स्वप्न नहीं आता था, कबीर बुद्ध को स्वप्न नहीं आता था। पहले तो गंदे स्वप्न मिटने चाहिए, आपके गंदे स्वप्न मिटने चाहिए। बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं लोगों के, भक्त लोगों को भी आते हैं कभी कभी, तो हमसे कहते हैं कैसे स्वप्न आते हैं, कैसे स्वप्न से छुटकारा मिलेगा। ये जो हम लोग भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, जाप सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इसका नाम भजन नहीं है, इसका नाम भजन नहीं, ये सत्य की कथा है, सत्य की चर्चा है। भजन तो अकेले में होता है, ध्यान अकेले में होता है, उसका नाम सुषुप्ति है। सुषुप्ति में स्वप्न भी नहीं आता है। तो स्वप्न कैसे नहीं आएगा? कभी कभी स्वप्न नहीं आता है, उसका नाम सुषुप्ति होता है। तो लोग क्या कहते हैं कि आज बड़ी अच्छी नींद आई लेकिन कोई स्वप्न नहीं आया, ऐसा कहता है कभी कभी आदमी, सुने होंगे आप। कोई स्वप्न नहीं आया, बहुत गहरी नींद आ जाती है। कुदाल चलाने वाले को, हल चलाने वाले को बहुत थकावट जब हो जाती है तो ऐसी नींद आ जाती है। ऐसी नींद को ही सुषुप्ति कहते हैं संस्कृत में। वो समाधि की अवस्था है, उसी में ऋषि मुनि चले जाते थे, शिव जी भी उसी में चले जाते थे। लेकिन लोग कहते शिव जी गांजा पीते थे, भांग पीते थे, वो भजन चला दिया ना, तो गणेश के पापा, गणेश की मम्मी तनी भांग पीस दो, तो पार्वती जी कहती है ए गणेश के पापा, ये हमसे भांग पिसाई ना, मैं भांग नहीं पीस सकती। लेकिन वो गणेश के पापा, गणेश की मम्मी, उस समय ना मम्मी शब्द था ना पापा शब्द था। पापा मम्मी इधर विकसित हुआ है शब्द, विदेशों की देन है, यहाँ तो माता पिता कहते थे। मम्मी किसको कहते हैं? मिस्र देश में कोई मर जाता है, उसकी लाश को सुरक्षित रखा जाता है, सैकड़ों वर्ष तक उसका नाम मम्मी है, और जीवन में ही लोग मम्मी कहते हैं। पापा माने पापी लोग, पापा 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 संस्कृत का शब्द है, लेकिन बच्चे लोग कहते हैं नहीं ये तो अंग्रेजी का शब्द है, नहीं संस्कृत का शब्द है। पापा पापो पापा, बहुत पाप करने वाले को पापा कहते हैं।
फिर फादर हो गया, फिर डैडी हो गया, फिर डैड हो गया। क्या क्या शब्दों का उच्चारण करते हैं बच्चे। तो गहरी नींद कभी कभी आती है और स्वप्न नहीं आता है। तो स्वप्न कैसे नहीं आए, बुरा स्वप्न? तो हर आदमी को एक विधि करनी चाहिए। मैं बताता रहता हूं अपने भक्त को, कुछ लोग करते हैं, अब सभा में नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम उदार व्यक्ति हैं इसलिए सभा में भी कभी कभी बोल देते हैं। कल एक विधि बताई थी आपको मैंने, लेकिन आप लोग करिएगा नहीं, सुन के चले जाइए, इस कान से सुनिएगा, इस कान से बहा के चले जाइएगा, फिर उसी में फंस जाइएगा इधर उधर की बातों में। लेकिन मैं गहरी बात बताता हूं, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे के चेले कहते हैं हम बाबा बताते हैं, हमको क्या जरूरत है, लेकिन प्रयोग तो करके देखिए, शायद उससे भी ज्यादा अच्छा लाभ मिल जाए आपको। एक माता जी आज आई थी, उनको मैंने बताया, एक विधि बताई कि जाइए ध्यान कीजिए, सब दिन कीजिएगा। कल भी मैंने कहा था कि 15 मिनट तक आप पेड़ को देखिए, फूल को देखिए, फोटो को देखिए, रामकृष्ण बुद्ध महावीर गुरु किसी की फोटो को देखिए, फोटो को देखिए, केवल देखिए, जस्ट सिंग विदाउट द माइंड। 15 मिनट तक देखते रहिए, कुछ सोचिए नहीं, कुछ बोलिए नहीं, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए, केवल देखते रहिए, देखते रहिए 15 मिनट तक लगातार। 3 महीने तक निरंतर आप देखते रहेंगे तो आपका मन शांत होने लगेगा, क्रोध लोभ बहुत सारे मिटने लगेंगे और आपको बहुत गहरी शांति की अनुभूति होगी। आप प्रयोग करके देखिए, ये एक विधि मैंने बता दी कल आपको। हर माता बहन भी, पुरुष भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और गंदा स्वप्न भी आपका मिटेगा। प्रातः कीजिए प्रत्येक दिन, लेकिन लोग करना नहीं चाहते। सस्ता सौदा सभी चाहते हैं, सस्ता सौदा चाहिए, सस्ता रोबे बारंबार और महंगा रोबे एक के बार। इसलिए सस्ता सौदा के लिए सभी परेशान हैं। तो आइए सज्जनों, जिनको जानना होगा मुझसे अकेले में जान सकते हैं। अब सभा में बता दूंगा, आप करेंगे नहीं तो क्या फायदा। बताने के लिए कोई हर्जा नहीं, कोई दिक्कत मुझको नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है। चलिए अब थोड़ी चर्चा करता हूं सत्संग की। मैंने कल कहा था सत्संग से 5 लाभ मिलते हैं। हर व्यक्ति काम करता है लाभ के लिए। मजदूर काम करता है, पैसा मिलता है, परिवार का पालन पोषण होता है। किसान खेती करता है, अनाज आता है, परिवार का पालन पोषण होता है। व्यापारी व्यापार करता है, पैसे आते हैं, परिवार का पालन पोषण होता है। दुकानदार दुकान करता है, लाभ के लिए करता है। और आप लोग कथा क्यों सुनते हैं? तो कथा सुनने से भी लाभ मिलता है। और एक लाभ नहीं मिलता है, 5 लाभ मिलेंगे आपको। ये गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। कहाँ? 5 लाभ मिलेंगे आपको, 5 फायदे होंगे। आप जरा सुनने का प्रयास कीजिए। क्या कहते तुलसीदास जी? कहते हैं, बालकांड के प्रारंभ में कहते हैं, हिमाजन फल पे किए तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करे जनि कोई, सतसंगति मही मानहि गोई। वाल्मीक नारद घट योनि, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आनव उपाओ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई सिद्धि सब साधन फूला। ये चौपाइयां हैं, इनकी व्याख्या सुनाता हूं आपको। क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि मज्जन फल पे किए तत्काला। बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। काक होई फिक बकऊ मराला। मज्जन माने सत्संग। सत्संग का फल तत्काल मिलता है। सत्संग का फल तत्काल मिलता है।
आप गेहूं किसान लोग अभी बो रहे हैं, तो गेहूं की फसल कब पकेगी? बैसाख में 3 महीने के बाद फसल तैयार होगी। बीज अभी बो रहे हैं और फल कब आएगा? 3 महीने के बाद। विद्यार्थी परीक्षा देता है फरवरी में, रिजल्ट कब आता है? मई में, जून में, जुलाई में, 3 महीने के बाद। पेड़ लगाते हैं आप आम का, अनार का, किसी चीज का, तो फल कितने दिनों में आता है? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, ऐसा समय लगता है। हर चीज में फल समय पर लगता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सत्संग का फल तत्काल मिलता है, इसमें समय की जरूरत नहीं है। अभी अभी मिलेगा, अभी अभी। कैसे मिलेगा? आप भोजन करते हैं तो तत्काल भूख मिटती है या नहीं मिटती है? मिटती है, तत्काल प्रमाण है। भूख मिट जाती है, पेट भर जाता है। पानी पीते हैं, तत्काल प्यास मिट जाती है। दवा खाते हैं, तत्काल कुछ न कुछ राहत आराम मिलता है। कपड़ा पहनते हैं, स्नान करके तत्काल शरीर ढक जाता है। मकान बनाते हैं, तत्काल उसमें आप रहते हैं तो सर्दी गर्मी बरसात से रक्षा हो जाती है। इस प्रकार से सत्संग का फल तत्काल मिलता है, तुरंत मिलता है, अभी अभी मिलता है। ये सत्संग की महिमा बताते हैं। मज्जन फल पेखिए तत्काला। और क्या कहते हैं? काक हो ही पिक बकौ मरा, कौआ कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि कौआ कोयल बनता है और बगुला हंस बनता है? कौआ को आप देखते हैं, काला होता है, काव काव बोलता है, और भोजन भी उसका खराब होता है, बिष्ठा खाता है। लेकिन कौआ कोयल बन जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये कैसे संभव होगा? होगा। कौआ माने कठोर बोलने वाला, कठोर बोलने वाला भी, गाली देने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, मांस खाने वाला, मछली खाने वाला, दारू पीने वाला, हत्या करने वाला, गलत कर्म करने वाला व्यक्ति भी सत्संग में आएगा तो बदल जाएगा। ये गोस्वामी जी कहते हैं कठोर बोलने वाला मृदुभाषी बन जाता है, कोयल की तरह बोलेगा। कोयल मीठा बोलती है, आम के सीजन में कोयल बोलती है ज्यादा। कोयल कैसी होती है? काली होती है लेकिन दिल वाली होती है। उसका दिल बड़ा अच्छा होता है, भाषा अच्छी होती है, स्वर मीठा होता है और सभी सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कोयल कैसे बोलते? कू। तो बच्चे भी बोलते कू, वो और बोलती कू। हमारे पेड़ पर भी आ जाती बैठने, आश्रम में पेड़ है एक आम का, उस पर आ जाती है कोयल, बैठ जाती है, बोलती है। तो हम भी देखने चले जाते हैं और बोलती है कू 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 कू। बहुत सुंदर आवाज करती है, उसकी बोली बहुत अच्छी लगती है। किसी ने लिखा है कि कागा किसका धन लेता है, कोयल किसको देती है, मीठे शब्द सुनाए के जगत बस कर लेती है। कागा किसका धन लेता है? काग जो होता है वो किसी का धन नहीं लेता, चिंता नहीं है। कभी कभी बच्चे के हाथ से रोटी झपट के ले जाता है, इतना ही करता है। और कोयल किसी को देती नहीं धन, लेकिन मीठे शब्द सुनाए के जगत बस कर लेती है। मीठे शब्दों का उच्चारण करती है कोयल और उसकी वाणी से सभी खुश हो जाते हैं। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी से हजारों लोग खुश होते हैं। महापुरुष भी कोयल की तरह होते हैं। व्यक्ति बदल जाता है, कोयल की तरफ बोलने लगता है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, सबरी सब कोयल की तरफ बोलते थे। अब ये मीरा के भजन लोग गाते हैं, क्यों गाते हैं? मीरा के जीवन में मिठास आ गई, कोयल की तरह बोलती थी। मीरा के भजन लोग गाते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गाइए आप लोग भी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सभी लोग ताली बजा के गाइए, ताली बजाने में कंजूसी मत कीजिए। कुछ लोग सो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। मैंने राम रतन धन, प्रेम से बोलिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर चन घाटेवा को चोर नहीं लूटे, खर्चन घाटेवा को लूटे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेबटिया सतगुरु, सत की नाव खेबटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस यस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा ने ये भजन गाया, आज लोग गाते हैं। उसकी बोली मीठी थी, शब्द में मिठास थी। आज उसके लाखों लोग भजन गाते हैं उसके भजन। और मीरा ने बहुत कीमती बात कही कि मैंने राम को पा लिया। ये नहीं कहा कि मैंने संपत्ति पाली, धन पा लिया, गहने पा लिए, ऐसा नहीं कहा। सबसे बड़ी वस्तु पाली मैंने राम को, परमात्मा को जान लिया। और परमात्मा को भी किसके द्वारा जाना? तो वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। सतगुरु के द्वारा परमात्मा का ज्ञान मुझे हुआ, वो वस्तु मिली उसको और वो धन्य हो गई। खर्च न घाटे वा को चोर नहीं लूटे। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं प्रवचन, इसमें कोई कमी नहीं आती। इसको चोर नहीं ले जा सकता, चोर चोरी नहीं कर सकता, डकैत डकैती नहीं डाल सकता, भाई बांट नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मेरे पास एक अलौकिक संपत्ति है। हीरे मोती तो नहीं, मकान बड़ा नहीं, संपत्ति नहीं, लेकिन एक चीज है, राम का नाम हृदय में धरो। न सरे न गले नहीं हो तो पुराना, दिन दिन बढ़े कभू न घटे नहीं, आग लगे नहीं चोर चुराना। औरन के घर दर्ब बसे तुलसी घर राम के नाम खजाना। जिनके मन में सिया राम बसे तिनके डर से यमदूत डेराना। ऐसी संपत्ति मेरे पास है। वो संपत्ति इकट्ठा करिए आप लोग, जो मृत्यु के बाद भी साथ में जा सके। तो कौवा कोयल बन जाता है। मीठा शब्द बोलिए, मीठा सबसे बोलिए। सुख उपजे चहुओर, वशीकरण या मंत्र है तजिए वचन कठोर। दो साधु कहीं जा रहे थे, दोनों को प्यास लगी। एक कुएं पर एक महिला पानी भर रही थी, पुराना जमाना था। एक साधु जाते हैं पानी लेने, कमंडल लेकर।
और उस महिला से कहते हैं बहन जी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो और इस कमंडल में भी भर दो। तो कहा ठीक है बाबा आइए पानी पी लीजिए। पानी पिला दिया, कमंडल में पानी भर दिया। ले जाइए बाबा, रास्ते में प्यास लगेगी आप पी लीजिएगा। बड़े प्रेम से पानी पिला दिया और पानी भर दिया कमंडल में। साधु ले गए। दूसरे साधु के पास भी कमंडल था, उनको भी प्यास लगी, वे भी गए और उस महिला से क्या कहते हैं, बाप की बहू हमको पानी पिला दे। तो उस महिला ने कहा मारूंगी, झाड़ू मुंह तोड़ दूंगी, बोलना नहीं आता तुझे, बाबा जी बन गया। साधु भया तो क्या भया, बोले नहीं विचार, अते पर आई आत्मा जीभ लिए तलवार। पानी नहीं दिया, भगा दिया बाबा जी को, साधु को। नहीं मिलेगा। बाप की बहू कहता शर्म नहीं आती है तुमको, बोलना नहीं आता। बाप की बहू माने माँ, माँ कहते तो कितना अच्छा लगता। अब ये शब्द कह दिया बाप की बहू, उस महिला को बड़ा दुख हुआ, क्रोध आया और भगा दिया, दिया नहीं। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक शब्द दवा का काम करता है, एक शब्द घाव का काम करता है। द्रौपदी ने महाभारत में क्या कहा था, दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ बना था पांडव का, देखने के लिए दुर्योधन को निमंत्रण दिया। पांडव ने, दुर्योधन जब जाता देखने के लिए तो जहां जमीन होती थी वहां पानी दिखाई पड़ता था, और जहां पानी होता था वहां जमीन थी। ऐसे बना था इंद्रप्रस्थ। तो दुर्योधन जा रहा है, कीमती वस्त्र पहने हुए थे उसने, और जहां जमीन दिखाई पड़ती थी वहां पानी होता था, तो धोती को नीचे करके चलता था आराम से। लेकिन पानी में उसकी धोती गीली हो जाती थी, कपड़े गीले हो जाते थे, आराम से गिरा। जहां जमीन वहां पानी, जहां पानी वहां जमीन, उल्टा दिखाई पड़ता था, ऐसी बनावट थी। तो गिर गया। जमीन दिखाई पड़ती थी लेकिन था वहां पानी, और वहां गिर गया था आराम से पानी में। द्रौपदी अट्टारी पर बैठी हुई छत पर और कहती है अंधे का बेटा अंधा है, इसको ज्ञान भी नहीं है, अंधे का बेटा अंधा है दुर्योधन। ऐसा जब कहा द्रौपदी ने तो दुर्योधन को बहुत बुरा लगा, कहा इसका फल भोगना पड़ेगा तुमको, हंसती हो एक दिन रोना पड़ेगा। कठोर शब्द कहा ना द्रौपदी ने, अंधे का बेटा अंधा। मजाक किया, देवर था ना, लेकिन मजाक किया उस समय। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और उसी का परिणाम भोगना पड़ा द्रौपदी को। जुआ हुआ और जुए में युधिष्ठिर हार गए और उसको नग्न करने का प्रयास किया जा रहा था, तो भगवान ने उसकी रक्षा की। इसलिए शब्द को संभाल के बोलना चाहिए। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम जी, कथा करते थे, भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा। तो कथा करके आते थे, इतना प्रसाद मिलता था, क्या क्या मिश्री, केला, सेब, अंगूर, अनार लोग देते थे। ऐसे हमको भी मिलता है प्रसाद, भागवत कथा करते तो आता है, मतलब प्रसाद बांटने के लिए बहुत आता है। 50-50 किलो प्रसाद आ जाता है, 100-100 किलो प्रसाद आ जाता है। सब प्रसाद लोगों में बंटवा देते हैं, एक दाना लेते हैं, सब लोगों में बंटवा देते हैं। ये संत का महान विचार होता है कि सबको खिला देते हैं, इसी का नाम तो संत है, सबको बांटो। तुकाराम जी कथा करके आ रहे थे, उनको कहीं गन्ने मिले, 50 गन्ने, ईख जिसको कहते हैं, गन्ने लेकर आ रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे मिले, बच्चों ने कहा बाबा बाबा हमको गन्ना दे दीजिए, हमको गन्ना दे दीजिए, हमको गन्ना दे दीजिए। ऐसे गन्ना बांटते गए, सब गन्ने बट गए, एक रह गया। 49 बट गए, एक गन्ना रह गया। एक ही गन्ना को लेकर घर पर जाते हैं तुकाराम जी। पत्नी बहुत कर्कश थी, कठोर थी। पत्नी ने कहा आज एक ही गन्ना मिला है। कहा एक ही गन्ना मिला है ना, मिले थे 50। बच्चों ने मांग लिए, सब दे दिए बच्चों को, हमने प्रसाद में बांट दिया, हमारा स्वभाव है बांटने का। पत्नी को बड़ा क्रोध आया और उस गन्ने को ले लिया, छीन लिया हाथ से, तुकाराम के हाथ से, और पति को पीटना शुरू कर दिया तुकाराम को।
पिटाई शुरू कर दी गन्ने से, इतना पीटा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो तुकाराम जी कहते देवी तुम बहुत अच्छी हो। सुनते हैं कि जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, तुम गरजती भी हो और बरसती भी हो। मैं सोचता था इसके 2 टुकड़े करूंगा, आधा तुम चूसोगी आधा मैं चूसूंगा, ये काम तुमने ही कर दिया, अच्छा किया देवी, तुमने अच्छा किया। पत्नी चरणों में गिर पड़ी, कहा स्वामी क्षमा कर दीजिए, आप बहुत महान हैं, हमसे गलती हो गई। देखिए पिटाई की पत्नी पति की, तो पत्नी को अंत में क्षमा मांगनी पड़ी। तुकाराम जी कहते हैं तुम महान हो, तुम देवी हो, तुम धन्य हो। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता है, क्रोध प्रेम से शांत होता है। तो कौवा कोयल बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कठोर बोलने वाला मधुर बोलता है, अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है सत्संग में जाने के बाद। ये कहते हैं काक हो ही पिक बकऊ मराला। मराल कहते हैं हंस को, बगुला, बकऊ माने बगुला, बगुला हंस बन जाता है। आप लोगों ने कभी देखा है कि बगुला हंस बन जाता है? नहीं देखा होगा। दोनों सफेद होते हैं, बगुला भी और हंस भी। हंस को आप लोगों ने नहीं देखा होगा। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में। हिमालय के पास मानसरोवर होता है, वहां हंस रहता है और मोती खाता है, दूध पीता है। दूध और पानी को मिला दीजिए तो दूध को ले लेगा और पानी को छोड़ देगा। ऐसे ही भक्त लोगों को भी, संत लोगों को भी चाहिए बुराई का त्याग कर दे और अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। काक होई पिक बकऊ मराला, बगुला हंस बन जाता है। बगुला क्या खाता है? ये तालाब है सामने सामने। कभी कभी तालाब में बगुला आता है, तालाब के तट पर बैठता है, एक पैर उठा लेता है, आंख बंद कर लेता है। क्यों? मछली को खाने के लिए। मछली आती है उसको खा जाती है। बगुला मांसाहारी है, मछली खाता है, रंग सफेद है। हंस भी सफेद होता है लेकिन उसका भोजन अलग होता है, दूध पीता है और मोती खाता है। बगुला का भोजन अलग और हंस का भोजन अलग होता है। समाज में भी 2 प्रकार के लोग हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मछली मांस खाने वाले को गोस्वामी जी क्या कहते हैं? बगुले की तरह कहते हैं। मछली खाने वाला व्यक्ति बगुले की तरह है, दिखता तो सफेद है, अच्छा है, गोरा है, सुंदर है, स्वस्थ है, 5.5 फीट का है, कोई 6 फीट का हो जाता है, धनी है, गाड़ी है, बंगला है, कार है, सारी व्यवस्था है, नौकर चाकर है, लेकिन खाता क्या है? मछली खाता है, मांस खाता है, दारू पीता है, तारी पीता है। तो उस व्यक्ति को गोस्वामी जी कहते हैं बगुला। मैं नहीं कहता हूं, गोस्वामी जी बगुला कहते हैं। तो बगुला बनना चाहिए कि हंस बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? हंस बनना चाहिए। इसलिए कबीर बाबा भजन गाते हैं, कबीर का क्या? संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, क्या जाने कोई कागरे, गाइए सभी लोग, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में पूर्ण कमाई, संतन के संग में पूर्ण कमाई, संतन के संग में पूर्ण कमाई।
संतन के संग में पूर्ण कमाई। होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किनकी जिंदगी अच्छी बन गई, किन लोगों की? नाम गिनाते हैं। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। 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 हरि सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहता कबीर सुनो भाई साधो। कहता कबीर सुनो भाई साधो। कहता कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। खूब प्रेम से बोले संत भगवान की जय। देखिए अभी रामलीला होती है, रात हुई थी, मैं भी सुन रहा था वहां से। तो रामलीला में क्या होता है, पात्र बनते हैं, कोई राम, कोई लक्ष्मण, कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, कोई दशरथ, कोई हनुमान जी, कोई सीता जी, अनेक पात्र बनते हैं। आप लोगों ने देखा, रात आज भी देखेंगे तो अनेक पात्र बनते हैं। लेकिन पात्रों का विज्ञान है, रहस्य है। देखिए कहीं रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी बीमार पड़ गए। जो हनुमान बना था व्यक्ति, जो डायरेक्टर ने कहा रामलीला कैसे होगी, हनुमान की खोज करो। तो हनुमान की खोज में दो चार आदमी निकले, हलवाई की दुकान पर गए। एक आदमी बड़ा मोटा आटा कट्टा था, 100 किलो वजन रहा होगा उसका, इतना मोटा था। तो उन लोगों ने कहा आपका नाम क्या है? तो कहा चंदूलाल। कहा आप हनुमान जी बनिएगा? कहा बनेंगे। क्या करना पड़ेगा? कहा मंच पर आपको ले चलेंगे हम लोग, हनुमान जी के कपड़े पहना दिए जाएंगे, गदा रख दी जाएगी कंधे पर, और रावण आएगा और आपसे पूछेगा तुम कौन हो, जोर से पूछेगा। रावण तो गरजता हुआ बोलता है ना, तो आपको इतना ही कहना पड़ेगा कि मैं राम का दूत हनुमान हूं, बस इतना ही बोलना पड़ेगा। 500 रुपए देंगे। करना है रोल? क्या करेंगे, चिंता मत करिए, चलिए ले चलिए। इतना ही बोलने के लिए 500 मिल जाएगा तो क्या हर्ज है, दिन भर की कमाई हो जाएगी। ले चलिए, ले जाते हैं लोग। हनुमान जी के कपड़े बना दिए, कंधे पर गदा रख दी गई, बड़ा भारी भरकम शरीर, लेकिन कभी अभ्यास नहीं किया था, रिहर्सल नहीं किया था। भाई रामलीला में, रासलीला में, नाटक में तो पहले रिहर्सल होता है ना, ट्रेनिंग दी जाती है, तभी नहीं तो फेल हो जाएंगे मंच पर। लेकिन रावण जो बना था वो तो ट्रेंड था, प्रशिक्षण मिला था, अभ्यस्त था। और ये बेचारा जो चंदूलाल आया पहले दिन, उसको कोई अभ्यास नहीं था। तो रावण आया, ये खड़ा है, लंबा हट्टा कट्टा भारी भरकम शरीर लिए खड़ा था। रावण आता है, कहता है कौन है तू? तो कहता है सरकार माफ कीजिए, मैं चंदूलाल हलवाई हूँ। भूल गया। अब अभ्यास नहीं था तो कैसे गरज के बोले? तो खिड़की बंद कर जब कहता चंदूलाल हलवाई हूँ। डायरेक्टर ने कहा बेवकूफ हो, तुमने सारी रामलीला चौपट कर दी, एक पैसा नहीं मिलेगा, भागो भागो। मेरे सज्जनों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि संसार रंगमंच है। यहाँ राम भी आते हैं, यहाँ रावण भी आता है, यहाँ हनुमान जी भी आते हैं।
यहाँ सभी आते हैं, अपना अपना पाठ करके चले जाते हैं। राम की पूजा होती है और रावण की निंदा होती है। ये संसार ही रंगमंच है। ये मंच, यहाँ दो प्रकार के लोग हैं दुनिया में, रावण भी, राम भी, कौरव भी, पांडव भी। हनुमान बनो हनुमान, तो यमराज पूछेगा मृत्यु के बाद तुमने क्या किया, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, क्या तुमने भक्ति की, तुम अपने को जानते हो कि मैं कौन हूं। आप लोगों से पूछा जाए आप लोग कौन है, फट से उत्तर दे दीजिएगा। कोई विद्यार्थी से पूछिए हु आर यू, आई एम ए स्टूडेंट। किसी किसान से पूछिए हु आर यू, आई एम ए फार्मर। किसी शिक्षक से पूछ लीजिए हु आर यू, आई एम ए टीचर। प्रधानमंत्री से पूछिए हु आर यू, आई एम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या आप यही हैं? नहीं। आई एम द सोल, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। ये उत्तर सही है, आध्यात्मिक उत्तर। ये कह देने से नहीं होगा, आपको इसका अनुभव करना पड़ेगा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इससे कुछ ना होगा। मज्जन फल फेंकिए तत्काला, काक वहीं पिक बकौ मराला। कौवा कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। हंस बनने का प्रयास कीजिए। हंस दूध पीता है, मोती खाता है, मोती माने ज्ञान। तो सभी हंस, भक्त लोग तो हंस बन जाते हैं। कुछ लोग बगुले की तरह जीवन बिताते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते, बगुला मत बनो, हंस बनो। काक वहीं पिक बकौ मराला, मराल बनो, हंस बनो। सुनिए अचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। सुनकर अचरज मत करो, क्योंकि सत्संग की महिमा छुपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट योनि, तुलसीदास जी कहते हैं। वाल्मीकि जी को आप सभी जानते हैं। वाल्मीकि जी डाकू थे और नारद जी के सत्संग से क्या बन गए? ऋषि बन गए। डकैती करते थे, ऋषि बन गए। और उन्होंने ही रामचरित वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। विद्वान बन गए और उन्हीं के आश्रम में मां जानकी रही और लव कुश को जन्म दिया। और लव कुश को रामायण की पूरी शिक्षा महर्षि वाल्मीकि ने दे दी। और लव कुश ने भरत, शत्रुघ्न, हनुमान सबके छक्के छुड़ा दिए थे और राम जी से भी युद्ध करने के लिए तैयार थे। तो वहां वाल्मीकि जी आ गए और कहा, बेटा इनसे युद्ध मत करो, ये देश के राजा हैं। पहले ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता हैं, ये देश के राजा हैं, तुम प्रजा हो, इनसे क्षमा मांगो। तो लव कुश ने क्षमा मांगी, लेकिन शिक्षा ही ऐसी दी थी उन्होंने। ये वाल्मीकि जो डाकू था, हत्यारा था, वो बन गया संत ऋषि। आपके अंदर वही चेतना है जो मेरे अंदर है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, केवल विकसित करने की जरूरत है। वाल्मीकि नारद, अब आइए, नारद जी देवर्षि कैसे बने? वो भी संत के संग से, संत की सेवा करने से, महापुरुष की सेवा करने से देवर्षि बन गए। ज्ञानी की सेवा करो, विद्वान की सेवा करो। ये एक बात मैं कहना चाहता हूं धना के लोगों, अगल बगल के आए हुए लोगों, कि संत विद्वान भी होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं विद्वान की जरूरत नहीं है, संत कैसे भी हो। सरल तो होने ही चाहिए, लेकिन विद्वान भी होने चाहिए। विवेकानंद विद्वान थे। अगर विद्वान होते, रामकृष्ण परमहंस विद्वान नहीं थे, अनुभवी थे, सरल थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, 2 क्लास बंगाली पास, लेकिन अनुभव था आत्मा का। लेकिन विवेकानंद विद्वान थे, उनको ज्ञान मिला किससे? रामकृष्ण परमहंस से। पर रामकृष्ण परमहंस भाषा के विद्वान नहीं थे, न अंग्रेजी आती थी, न हिंदी आती थी, बंगला थोड़ा बहुत आता था उनको। लेकिन विवेकानंद 3 भाषा के विद्वान थे, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। और वही विवेकानंद अमेरिका जाते हैं, शिकागो की सभा में। रामकृष्ण परमहंस का प्रचार किसने किया? विवेकानंद ने किया है। भारत के हिंदू धर्म का प्रचार किसने किया है? विवेकानंद ने किया है। भगवान ओशो ने कहा है रामकृष्ण परमहंस के पास भाषा का ज्ञान नहीं था, ज्ञानी तो थे, पर भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। अगर विदेश में प्रवचन देने जाना हो तो भाषा की जरूरत है, अंग्रेजी की जरूरत है। साधारण साधु जो पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या विदेश में जाएगा प्रवचन देने के लिए?
इसलिए विद्वान भी होना चाहिए और ज्ञानी भी होना चाहिए। उसी को साथ में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा है गया है। इसलिए अमेरिका में विवेकानंद का बोलने गए, देश के सारे विद्वान वहां थे। विवेकानंद को अंत में टाइम मिला, उन्होंने कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। सब ऐसा नहीं बोलते थे, सभी कहते थे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका निवासी भाइयों और बहनों। सभी विद्वान ऐसा कहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, युवा सन्यासी, और उन्होंने क्या कहा, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों। जब बहनों और भाइयों कहा तो सबने 2 मिनट तक ताली बजाई और ताली बजती रही। क्यों ऐसा किया लोगों ने? 7,000 लोग थे, आज से 150 वर्ष पहले खड़े होकर ताली बजाई 2 मिनट तक। क्यों? सभी लोग पुरुष का महत्व देते थे, पुरुष ज्यादा प्रधान होता है। अभी भी किसी बच्चे से पूछा जाए तुम्हारे पिता का नाम, तो पिता का नाम बताता है, लेकिन माँ का नाम जल्दी कोई नहीं पूछता है। अब ऑफिस वगैरह में पूछा जाता है, अब पूछा जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं पूछा जाता था। तो महिलाओं का स्थान कम दिया जाता था, महत्व। लेकिन हमारा शास्त्र कहता पहले महिला का स्थान है। आप गाते हैं, कीर्तन चल रहा है, जाप चल रहा है, 9 दिन तक चलेगा, क्या उसमें जाप चलता है? सुनते हैं ना, कल परसों भी मैंने गाया था। पहले क्या बोलते हैं? सीताराम 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 बोलते हैं ना। पहले गाए थे ना परसों हम, सीताराम भजहु यही देहिया में, भजहु यही देहिया में, 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 सीताराम भजहु यही देहिया में। ऐसा गाते हैं, गा दिए हैं, अब नहीं गाएंगे पूरा, एक कड़ी गाए हैं जानने के लिए। पहले सीता तब राम, क्यों ऐसा कहते हैं? पहले राम सीता क्यों नहीं कहते? श्याम राधे कोई न कहता, कहते राधे श्याम। माता पिता स्त्री पुरुष प्रकृति पुरुष, ऐसा कहा जाता है, सीता राम राधा कृष्ण। अब ऐसा कोई कहने का कारण होगा, कौच होगा, रहस्य होगा। कहते हैं कि कृष्ण भगवान के पेट में दर्द हुआ, जानबूझकर नाटक किया। 16,108 रानियां आई और सभी रानियों ने कहा, हे कृष्ण आपको क्या हो गया? कहा दर्द हो रहा है। तो क्या चाहिए? डॉक्टर को बुलवा दें भाई, दर्द होगा, बीमारी हो तो डॉक्टर है ना आएंगे इलाज करने के लिए, डॉक्टर को बुलाएं। कहा नहीं, तुम लोगों में से जो 16,108 रानियां हो मेरी, तुम में से कोई भी अपना चरण धोकर हमको पिला देगी तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। चरणामृत हमको चाहिए। और पत्नी कौन चरणामृत दे पति को? भारत की परंपरा है, संस्कृति है कि पति का चरणामृत पत्नी पी सकती है, गुरु का चरणामृत शिष्य पी सकता है, शिष्या पी सकती है। लेकिन शिष्य का चरणामृत गुरु कैसे पिए और पत्नी का चरणामृत पति कैसे पिएगा? पति तो बड़ा है, पति बड़ा है। तो सभी रानियों ने कहा हम नहीं देंगे चरणामृत, तो हम नहीं देंगे, क्योंकि हम देंगे तो नरक में जाना होगा, क्योंकि पति को चरणामृत देंगे तो डायरेक्ट नरक मिलेगा। तो सभी फेल हो गई। रुक्मिणी जी से कहा तुम? कहा मैं भी नहीं दे सकती, क्यों? इसको नरक में जाना है, आपको चरणामृत पिलाऊंगी तो नरक में जाऊंगी। सत्यभामा तुम? कहा नहीं। सत्या तुम? लक्ष्मणा तुम? जाम्बती तुम? सब फेल हो गई। किसी ने कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं दूंगी। सबने यही कहा कि मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, सबने इनकार किया। उसी समय नारद जी आ गए, नारायण नारायण नारायण। उनका नारा होता था, गाते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
ऐसा गाते हुए पहुंचे, प्रभु प्रणाम, सुखी रहो नारद। प्रभु ये क्या हो रहा है आपको, आप बहुत छटपटा रहे हैं, ये रानियां खड़ी हैं, क्यों? मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। इन रानियों से मैंने कहा चरणामृत अपना दे दो तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। इन रानियों में से किसी ने भी चरणामृत देना स्वीकार नहीं किया है। मैंने कहा रानियों से तो क्या मैं मर जाऊं? तो कहा मर जाइए चाहे जीवित रहिए, हम क्या करें? आप बताइए, इतने पर उतारू हो गई कि मर जाइएगा तो हम क्या करें? अब चरणामृत तो मैं दे नहीं सकती। नारद जी कहते प्रभु मेरे लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है? तो भगवान कहते जाओ वृंदावन में राधा के पास और राधा से कहना कि भगवान के पेट में बड़ा दर्द है, बड़ी छटपटाहट है, बड़ी बेचैनी है, भगवान को जरा चरणामृत चाहिए। मेरी आशा है, मेरा विश्वास है कि राधा जी पास हो जाएंगी। भगवान कहते हैं जाओ जाओ। नारद जी कहते जो आज्ञा। नारद जी चले गए, आकाश मार्ग से वृंदावन पहुंच गए और राधा जी के पास पहुंच गए। राधा जी को प्रणाम किया। प्रणाम राधा जी का प्रणाम। क्या बात है देवर्षि जी, बड़े आप बेचैन हैं, बड़ी बेचैनी है। आप तो भगवत गुणानुवाद करते हैं, आप तो बीना लेकर भगवान का गुणानुवाद करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लोगों को मस्ती में डुबाते हैं, और आप ही बेचैन है तो दूसरों को चैन कैसे मिलेगा? नारद जी कहते राधा जी मैं बेचैन अपने लिए नहीं हूँ, भगवान के लिए हूँ। अच्छा, क्या हो गया? भगवान के पेट में बड़ा दर्द है और सबसे चरणामृत मांगा है, किसी ने नहीं दिया है। कहा नरक जाना पड़ेगा, पति को चरणामृत नहीं देना चाहिए, और आपके पास भेजा है, आप दे सकती हैं। तो राधा जी ने आंखें बंद कर ली, फिर खोलती है और कहती हैं नारद जी अभी धोकर देती हूँ, अभी धोकर देती हूँ चरणामृत। मुझे नरक में जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, करोड़ वर्ष जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नरक जाना स्वीकार है, लेकिन भगवान का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुरंत चरणामृत धोकर देती हैं, शीशी में बंद कर देती हैं और कहती नारद जी से ले जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। नारद जी कहते हैं धन्य है राधा जी, आप धन्य है, प्रणाम आपको, बारंबार प्रणाम। आप जैसी समर्पण की भावना किसी नारी को हो जाए सदगुरु में, गुरुदेव में, भगवान में, तो उसका बेड़ा पार तत्काल हो जाए। नारद जी आकाश मार्ग से पहुंच गए द्वारिका, खड़े हो गए भगवान के पास। भगवान छटपटा रहे थे, नाटक कर रहे थे। नारद जी कहते हैं प्रभु आ गया। भगवान कहते हैं आ गए। राधा जी ने दे दिया चरणों में। कहा हाँ प्रभु दे दिया। क्या कहा? राधा जी ने कहा हमको नरक जाना पड़े तो पड़े, इसकी कोई चिंता मुझे नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु का दर्द ठीक होना चाहिए, और तुरंत दे दिया चरणामृत। भगवान ने सभी रानियों से कहा रानियों मुझे चरणामृत पीने की जरूरत नहीं है, मैंने तो नाटक किया था, तुम लोगों की परीक्षा की थी। अब मैं आज से तुम लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि तुम सारी फेल हो गई, असफल हो गई, और राधा जी पास हो गई। आज से मेरे से पहले, मुझसे पहले राधा जी का नाम लिया जाएगा, मुझसे पहले राधा जी का नाम लिया जाएगा। इसीलिए गाते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल
बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो मेरे सज्जनों, इसीलिए राधा जी का नाम पहले लिया जाता है, पहले माता तब पिता। क्यों? क्योंकि माँ गर्भ में बच्चे को 9 महीने तक रखती है, इसलिए माँ का स्थान आगे। माता तब पिता, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस शास्त्र में लिखा है। पहले माता तब पिता, तब गुरु और तब अतिथि, इनका नाम आता है। इसलिए सीता का नाम आगे, राम का नाम पीछे। लेकिन समाज में प्रधानता पुरुष की दी गई, क्योंकि पुरुष दिमाग प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है, और महिलाएं हृदय से जीती हैं। बड़ा छोटा कोई नहीं, पति पत्नी मित्र होने चाहिए, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम का आदर माँ जानकी बहुत करती थी, परमात्मा मानती थी, परमात्मा थे भी, भगवान थे भी, मानती भी थी। लेकिन जब अरण्य कांड में वर्णन है कि अकेले राम जी थे, अकेली सीता, लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए चले गए, तो भगवान राम ने फूल चुने और आभूषण बनाए, ऐसा वर्णन है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला परमादर। ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि फूल के गहने बनाते हैं और सीता जी के गले में डालते हैं माला। आदर पूर्वक पत्नी का भी आदर करते हैं। पति का आदर पत्नी करती है, क्योंकि पति को बड़ा माना जाता है, छोटे को स्नेह दिया जाता है, बराबर वालों को प्रेम दिया जाता है और बड़ों को आदर दिया जाता है। लेकिन भगवान राम यहाँ आदर करते हैं पत्नी का, क्योंकि पति और पत्नी दोनों में तो एक ही आत्मा है, आत्मा में कोई भी फर्क नहीं है, व्यवहार में अंतर किया जाता है, लेकिन चेतना एक ही। अगर कोई पति पत्नी प्रधानमंत्री हो गई, पति प्रधानमंत्री नहीं है, तब तो वरिष्ठ तो वही हो गई। इसलिए दोनों में वही है, दोनों में मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार कीजिए, शासन गुलाम मत बनाइए। आपका आदर करे, पति कितना भी शराब पीता है, गांजा पीता है, बदमाशी करता है, फिर भी उसकी आरती करनी चाहिए। नहीं, उसको समझाना चाहिए। पति राम जैसा हो तो उसकी आरती करनी चाहिए, तब उसकी आरती होनी चाहिए। राम जैसा तो होना चाहिए। पत्नी में भी वही है, पति में भी वही, दोनों बराबर हैं शास्त्र की दृष्टि से। लेकिन बहुत लोग पत्नी को नीचा दर्जा देते हैं। नहीं, दोनों समान हैं भगवान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से। ये आपका कर्तव्य, एक दूसरे का आदर सम्मान कीजिए, तो घर आपका स्वर्ग बनेगा, पवित्र बनेगा, विवाद न होगा। तुम अजन फल फेंकिए तत्काला, काक होई फिक बको मराला, सुनी अचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, वाल्मीकि नारद घट योनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। अगस्त जी, नारद जी और वाल्मीकि जी ने सबने अपनी चर्चा की है। जलचर थलचर नभचर नाना, जेजर चेतन जीव जहाना। जल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जिन लोगों ने जहां भी जीवन में विकास किया, संस्कार प्राप्त किया, उन्होंने कहां से प्राप्त किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं 1/4 में, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानहु सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आनहु पाऊ। क्या कहते हैं? इस चौपाई की व्याख्या मैं करता हूं, ध्यान से सुनिए, और तब इस चौपाई की व्याख्या करके मैं 15 मिनट में विराम दूंगा। मति की रति गति भूति भलाई, 5 चीजों की व्याख्या करते हैं तुलसीदास जी। 5 चीजों की व्याख्या। सत्संग से क्या मिलता है? तो 5 चीजें मिलती हैं। पहली चीज क्या मिलती है? दुकान पर जाते हैं तो क्या मिलता है? आपको पैसे देते हैं, चीज मिलती है।
तेल, साबुन, हल्दी, नमक, जो भी आप खरीदना चाहते हैं पर किराने की दुकान पर आपको वस्तु मिल जाती है। कपड़े की दुकान पर कपड़ा मिल जाता है। लेकिन सत्संग में सबसे पहली चीज क्या मिलती है? सबसे पहली चीज मिलती है मति। तुलसीदास जी कहते हैं मति मिलती है। मति माने बुद्धि। मति, अच्छी बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? अच्छी बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? हाथ उठाकर बोलिए, सत्संग से। कहां से प्राप्त होती है? सत्संग से। अच्छी बुद्धि सत्संग से प्राप्त होती है। यह तुलसीदास जी कहते हैं पहली चीज। अच्छी बुद्धि किस व्यक्ति को मिली? बहुत लोगों को मिली। विवेकानंद को, शंकराचार्य को, कबीर को, नानक को, ध्रुव को, प्रहलाद को, मीरा को, सबरी को, गोरख को, दादू को, दरिया को, जितने महापुरुष हुए दुनिया में, अच्छी बुद्धि उनको प्राप्त हुई सत्संग से। मति, रावण की बुद्धि भ्रष्ट थी, सत्संग नहीं करता था, इसलिए सीता जी का हरण कर लिया। उसकी बुद्धि दूषित थी। मति, अच्छी बुद्धि मिलती है सत्संग से। भगवान बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना है। भगवान बुद्ध थे, आज से 2500 वर्ष पहले उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था बोध गया में। राजा के बेटे थे, पत्नी थी, बेटा भी एक था, राज्य था। अंत में सबका त्याग कर दिया और कहाँ गए? बोध गया में ध्यान किया। बोध गया में जाकर शांति के लिए ध्यान किया, मन को शांत करने के लिए 6 वर्षों तक ध्यान किया, आंख बंद करके। किसका ध्यान करते थे? वो भगवान का ध्यान नहीं करते थे बुद्ध भगवान, वो श्वास का ध्यान करते थे। श्वास का ध्यान करते थे। उसी का ध्यान करते 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 6 साल बीत गए और बड़ी शांति मिली उनको, ज्ञान मिला और उनकी वासना, कामना, क्रोध, लोभ, मोह सब मिट गए। उनका जीवन बड़ा पवित्र हो गया। बोलिए संत भगवान की। सभी लोग प्रेम से बोलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बातें मत कीजिए। बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त करके, बुद्धत्व प्राप्त करके लौटे, प्रचार करने लगे जहां तहां। तो एक राजा था, उसका नाम था प्रसेनजित। उसके राज्य में एक डाकू था, उसका नाम था अंगुलीमाल। बहुत भयंकर डाकू था, जंगल में रहता था और 1000 लोगों को मारने की उसने प्रतिज्ञा की थी। जो उस रास्ते से जाता था सबको मार देता था और उसकी अंगुली को काट के माला पहनता था। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा था? अंगुलीमाल। हर व्यक्ति को मार देता था, उसकी अंगुली काट के माला पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। 999 आदमियों को मार दिया था, एक आदमी को मारना बाकी था। उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि गलत संकल्प कभी पूरा नहीं होता है, गलत प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं होती है। रावण का गलत संकल्प था, कभी पूरा नहीं हुआ। दुर्योधन का गलत संकल्प था, कभी पूरा नहीं हुआ। कंस का गलत संकल्प था कि हम देवकी के 8 पुत्रों की हत्या कर देंगे, लेकिन उसका संकल्प पूरा नहीं हो सका। उल्टे कंस मारा गया, क्योंकि कंस का संकल्प गलत था। अच्छा संकल्प करो तो पूरा हो जाएगा। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। आप भगवान भी बन सकते हैं। भगवान राम मानव में ही आए थे, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, सबको भगवान कहा जाता है। जिस मार्ग में अंगुलीमाल रहता था, उसी मार्ग से बुद्ध जा रहे थे। उनके जीवन में बड़ी शांति थी, मन में बड़ी शांति थी, वहां जा रहे थे उस रास्ते से। रास्ते से जब जा रहे थे तो झाड़ी में छुपा हुआ था। झाड़ी से निकला और कहता है ठहर जाओ।
लेकिन बुद्ध भगवान नहीं ठहरे। दोबारा कहता ठहर जाओ, नहीं ठहरे। तीसरी बार कहता है नजदीक में आकर ठहर जाओ, तो भगवान बुद्ध ठहर गए। उसको देखकर सभी थर-थर कांपते थे, लेकिन बुद्ध भगवान नहीं कांपे, डरे नहीं, शांत, मौन, प्रसन्न थे, आनंदित थे। भगवान बुद्ध ने भी कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ये 3 बार कहा। उस व्यक्ति ने कहा एक ऐसा आदमी है जो डरता नहीं है, प्रसन्न है, आनंदित है, खुश है। नजदीक में जाता है, हाथ में तलवार थी, हाथ पैर कपने लगे उसके हाथ, तलवार जमीन पर गिर गई और उसने बुद्ध भगवान से कहा हे महात्मा, आपने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसका अर्थ क्या होता है बता दीजिए। ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आपकी बात को समाज क्यों नहीं मानता? महापुरुष की बात को क्यों मानते हैं? कारण है, बुद्ध भगवान से अंगुलीमाल कहता है कि आपने कहा मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? इसका अर्थ क्या है बता दीजिए। आप लोग समझे इसका अर्थ? नहीं समझे। भगवान बुद्ध ने कहा इसका अर्थ है कि मैं ठहर गया हूं, मेरा मन ठहर गया है। मेरे मन में न द्वेष है, न राग है, न छल है, न कपट है, न मैं किसी की हत्या करता हूँ, न किसी को डराता हूँ, न किसी से डरता हूँ, और सभी से मैं प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। यही ठहरने का अर्थ है। मैं मौत से भी नहीं डरता, मुझे मौत का भी भय नहीं है। सबसे मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम कीजिए। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। गाइए। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती। एक बाप के बेटे हैं हम, एक माला के मोती। एक बाप कौन है? परमात्मा। उसी के हम सब बेटे हैं, उसी के हम सब संतान हैं। ना जाने किस मूर्ख ने, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, लड़ना हमें सिखाया। मुझ में राम। गाइए सभी लोग। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। भगवान बुद्ध कहते मैं प्रेम करता हूँ, घृणा नहीं करता हूँ किसी से। संत भी किसी से घृणा नहीं करते हैं। बुद्ध संत थे, हम लोग भी संत हैं। संत का अर्थ किसी से घृणा नहीं करते हैं। पर भक्त लोग, कुछ लोग सोचते हैं संत भी घृणा करते हैं। नहीं, तुम्हारे मन में घृणा है, मेरे मन में नहीं है। महापुरुष कभी घृणा नहीं करते हैं। गंगा कभी घृणा नहीं करती है किसी से। गंगा में कोई थूक फेंके तभी गंगा बहा देती है। ऐसे ही संत होते हैं। पर आके चरणों में झुको तो तुम्हारी गलती को हम बहा देंगे, क्षमा कर देंगे। संत के पास कोई घृणा नहीं होती, ज्ञानी के पास। बुद्ध कहते मैं ठहर गया, प्रेम करता हूं। लव इज गॉड, ईसा मसीह ने कहा प्रेम ही परमात्मा है। कबीर ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित कोई। प्रेम करो।
और तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जानने हारा। बुद्ध भगवान कहते हैं तुम लोगों को सताते हो, मारते हो, अंगुली काट के माला पहनते हो। क्यों सताते हो लोगों को? अगर तुम्हारी एक अंगुली काट दी जाए तो तुमको दुख होगा कि नहीं होगा? अंगुली माल से भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारी अंगुली काट दी जाए तो तुमको दुख होगा कि नहीं होगा? बोलो। का होगा। तुम्हारी गर्दन काट दी जाए तो दुख होगा कि ना होगा? का होगा। तुम्हारे पैर में कांटा गड़ जाए तो तुमको दर्द होगा कि ना होगा? का होगा। ऐसे ही जितने लोगों को तुमने मार दिया, हत्या कर दी, काट दिया, क्या उनको तुम जीवित कर सकते हो? कहा नहीं कर सकते हैं। तो कहा सब में तुम अपने जैसा मान लो कि सब मेरे भाई थे। जैसे तुम्हारा हाथ प्रिय है, आंख प्रिय है, कान प्रिय है, शरीर तुम्हारा प्रिय है, ऐसे सबका शरीर प्रिय था और होता है। किसी को सताना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करनी चाहिए। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा अंगुलीमाल, कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं था। बुद्ध ने कहा कि एक काम करेगा? कहा जी। जिस तलवार से तुम लोगों को मारते हो, काटते हो, अंगुली काट के माला पहनते हो, इसी तलवार से जाकर एक पेड़ की डाली काट कर ले आओ। उस आदमी ने कहा जरूर लाऊंगा। जाता है, डाली काट कर लाता है। कहता मैंने आदमी को मूली गाजर की तरह काट दिया तो पेड़ की डाली काटने में क्या मुझे दिक्कत होगी? जाता है, डाली काट कर लाता है, टहनी और रख देता है बुद्ध भगवान के सामने। बुद्ध भगवान कहते एक काम और कर दो अंगुलीमाल, जहां से काट के लाए हो वहीं जाके जोड़ दो इस डाली को। जोड़ने जाता है तो कितना भी प्रयास करता है तो नहीं जुड़ती है। जो कट गया कैसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ी डाली। फिर लौटा के लाता है और कहता है भगवान बुद्ध जो कट गया वो कैसे जुड़ेगा? आप कैसी बात करते हैं? आपका दिमाग पागल हो गया क्या? भगवान बुद्ध कहते हैं मेरा दिमाग पागल नहीं है, तेरा दिमाग खराब है कि तूने आज तक लोगों को काटा। इसी डाली की तरह तुमने 999 आदमी को मार दिया, काट दिया। उनके बच्चे रोते होंगे, उनकी पत्नियां रोती होंगी। क्या उनको तुम जीवित कर सकते हो जो मर चुके हैं? तुमने मार दिया है। कहा नहीं। तो आज से प्रतिज्ञा करो कि मैं किसी को नहीं मारूंगा। आज से मैं भक्त बन जाऊंगा, संत बन जाऊंगा। प्रतिज्ञा करो। बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध भगवान से प्रार्थना करता है, प्रतिज्ञा करता है कि आज से मैं कभी हत्या नहीं करूंगा। उनका शिष्य बन गया। उसके नाखून काट दिए गए, बाल काट दिए गए और साधु सन्यासी बनाकर, भक्त बनाकर उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। भक्त बन गया। आज अंगुलीमाल का नाम आदर के साथ लिया जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। आपने भजन सुना होगा ना, बहुत प्रसिद्ध भजन गाते हैं, वो माइक के द्वारा गाया जाता है। मैं भी थोड़ा गा देता हूँ, आप लोग गाइएगा। क्या सुंदर भजन है। एक दूसरे को सताने में लगे रहते, पड़ोसी पड़ोसी को सताते हैं। देवरानी जेठानी, सास बहू, भाई भाई, पड़ोसी पड़ोसी, न जाने क्या क्या दुनिया में युद्ध चल रहा है। आज यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा था। अब शायद बंद हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी समाचार नहीं देखता हूँ। तो भयंकर युद्ध हुआ यूक्रेन और रूस में, नरसंहार हुआ। कभी चीन पाकिस्तान पर, भारत पर हमला कर देता है। युद्ध चलता रहता है। बड़े बड़े लोग युद्ध करते हैं। तो क्या लिखा है? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल दिल मत किसी का आज से दुखाओ। तो संत बन गया, भक्त बन गया। राजा को भी प्रसन्नता हुई। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा, सर आखिर तुझको झुकाना पड़ेगा।
वहाँ न चलेगा, वहाँ न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। एक बुढ़िया मरने वाली थी, लकड़ी काट के लाती थी सब दिन। उसने कहा प्रभु उठा ले, अब बहुत कष्ट हो रहा है, बुढ़ापे में लकड़ी काट के लाना पड़ता है, भोजन बनाना पड़ता है। बहू भोजन नहीं बनाती थी, बड़ा कष्ट था, गरीब थी। एक दिन लकड़ी का गट्ठर सिर पर ला रही थी, बहुत दुखी हो गई, गट्ठर को नीचे रख दिया। कहती है भगवान उठा ले, उठा ले, हमको ले चल अब अपने पास। तो मौत आ गई स्त्री का रूप धारण करके। कहती है माता जी चलो चलो, मैं तुमको बुलाने आई हूँ। क्या कहती है वो स्त्री? मौत थी। माता जी तुमने कहा मुझे उठा लो भगवान, तो मैं लेने आई हूँ, भगवान के धाम में पहुँचा दूंगी। बुढ़िया ने कहा तुम कौन हो? तो कहा मैं मौत हूँ। बुढ़िया कहती है जाओ 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 जाओ, अभी नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, पोते का विवाह देखना है, पोते का विवाह देखना है। हमने तो तुमको ये लकड़ी का गट्ठर उठाने के लिए बुलाया था, जाने के लिए थोड़ी बुलाया था कि मुझे बैकुंठ जाना है, हमको बैकुंठ वगैरह नहीं जाना है। मौत ने कहा बुढ़िया बड़ी चालाक है। सब दिन कह रहे थे प्रभु उठा ले, प्रभु उठा ले, ले चल अपने धाम में, लेकिन जब मैं उठाने आई हूँ, लेने आई हूँ, तो क्या कहती है? गट्ठर उठाने के लिए बुलाई थी तुमको। आदमी बड़ा होशियार है। मौत से आप बच नहीं सकते, मौत तो आएगी, ले जाएगी, लेकिन मौत आने से पहले भर्तृहरि कहते हैं कि आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान लो, ध्यान भक्ति योग कर लो, तो मौत का स्वागत करते हुए तुम यहां से जाओगे, घबराहट नहीं होगी। तैयारी कर लीजिए पहले ही। सोहरत तुम्हारी धरी रह जाएगी, ये सोहरत तुम्हारी धरी रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, ये दौलत तुम्हारी यहीं रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। पहले तो तुम अपने आप को संभालो गए, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई तुझको औरों में निकालो, हक नहीं बुराई तुझको औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। किसी को बुरा मत बताइए, अपने को बुरा कहिए। कबीर साहब कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। अपने को बुरा कहो, दूसरे को मत कहो। आइए, मति अच्छी बुद्धि कहाँ मिली अंगुलीमाल को? बुद्ध भगवान के सत्संग से अच्छी बुद्धि मिली और भक्त बन गया। मति कीरति, ध्रुव की बुद्धि अच्छी, प्रहलाद की बुद्धि अच्छी, सीता की बुद्धि अच्छी, सबरी की बुद्धि अच्छी, मदालसा की बुद्धि अच्छी, संतों की बुद्धि, भक्तों की बुद्धि अच्छी बन जाती है। मति कीरति। और दूसरी चीज क्या है? कीर्ति। दुनिया में कीर्ति रह जाती है, शरीर तो चला जाता है। हमारा भी चला जाएगा, आपका भी चला जाएगा। बुद्ध भी चले गए, महावीर भी, भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी, विवेकानंद, शंकराचार्य, कबीर, नानक, कपिल, कनाद, सारे के सारे लोग चले गए महापुरुष। लेकिन उनका गुणानुवाद हो रहा है।
उनकी कीर्ति हो रही है दुनिया में, उनका यश लोग गाते हैं, कीर्ति गाते हैं। ऐसा कर्म करके चले जाओ दुनिया से कि राम और कृष्ण की तरह तुम्हारे नाम की पूजा हो, कीर्तन हो, जप हो, यज्ञ हो। आज राम के नाम से, सीता के नाम से यज्ञ चल रहा, सीता राम नाम जप महायज्ञ। ये क्या है? राम जी की कीर्ति है, सीता जी की कीर्ति है, उनका यश है। यश यश कमा कर जाओ, शरीर चला जाएगा, यश ही रह जाएगा, कीर्ति रह जाएगी। कीर्ति यश सजीवती, संस्कृत में लिखा है। वही जीता है जिसकी कीर्ति होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कीर्ति आपकी होनी चाहिए जीवन में। मति की रति, दूसरी बात कीर्ति है। भगवान बुद्ध की, राम के, कृष्ण की, सबकी कीर्ति है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, बंधे जात जंजीर। रावण भी चला गया, उसकी कीर्ति नहीं है, अपकीर्ति है। मति की रति, गति, तीसरी चीज क्या कहते हैं तुलसीदास जी? आपको मुक्ति मिलेगी सत्संग से। सत्संग से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। ये तीसरी चीज मिलेगी। हम लोग किस लिए यहाँ बैठे हैं? अंत में शरीर का त्याग करना होगा, धनहा का त्याग करना होगा, या जहां जो जिस गांव में है अपने अपने गांव का सभी को त्याग करना पड़ेगा, और अंत में शरीर छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के धाम में जाना होगा। तो क्यों ना मृत्यु से पहले हमको मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए। गुरु की कृपा से, सत्संग से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये तीसरी चीज है, ये तीसरी चीज है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मति की रति, गति। ये चौथी चीज क्या है? भूति। भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, धन संपत्ति। धन संपत्ति भी सत्संग से मिलती है। आप कहिएगा बाबा ये कैसे होगा? हम लोगों को मिलती है संपत्ति। ये कपड़ा कहाँ से मिलता है? सत्संग सुनाते तभी मिलता है। भोजन कहाँ से मिलता है? सत्संग सुनाते तभी नहीं मिलता है। पैसे भी मिलते हैं, आश्रम भी बन जाता है। बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं लोगों के। हरिद्वार जाइए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, अरबों अरबों का आश्रम बना हुआ है, करोड़ों करोड़ों का आश्रम बना हुआ है। ये पैसे कौन देता है? भक्त लोग देते हैं। सत्संग सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, प्रवचन सुनाते हैं संत महात्मा, और भक्त लोग उनका आश्रम बना देते हैं। ये कहाँ से मिला? सत्संग से। भूति, ऐश्वर्य, वैभव मिलता है। चौथी चीज वैभव मिलता है, संपदा भी मिलती है, संपत्ति भी मिलती है। अगर आप सत्संग करते तो घर में विवाद न होगा, सद्बुद्धि होगी। इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं, रावण से विभीषण कहता है कि आप सीता जी को लौटा दीजिए, कुमति मत रखिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति, जहाँ सुंदर बुद्धि होती है, वहाँ संपत्ति बहुत होती है। चाहे गरीब क्यों ना हो आदमी, वहाँ संपत्ति बहुत होगी। संपत्ति का मतलब बुद्धि अच्छी है, पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, देवरानी जेठानी में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है। सब में यदि प्रेम है तो थोड़ी भी संपत्ति है तो वहाँ आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी, किसी में विवाद न होगा, तो वह घर स्वर्ग होगा। स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है और नर्क कहीं पाताल में नहीं है मेरे भाई बहन। स्वर्ग आपका घर बन जाएगा। मैं 4 प्रकार के स्वर्गों की चर्चा करता हूँ, अभी नहीं करूँगा, समय मिलेगा तो राजबारा में व्याख्यान इस पर दिया था। मेरे पास सैकड़ों विषय हैं, 9 दिन क्या 9 महीने तक बोलता रहूँगा लगातार, 9 महीने तक। तो अब ये विराम देता हूँ। चौथी चीज क्या मिलती है? संपत्ति भी मिलती है। मतलब संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो मुकदमा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। कौरव और पांडव का विवाद हुआ तो कौरव का विनाश हो गया, कुछ हानि पांडव की भी हुई है। ये बात नहीं केवल 5 पांडव रह गए, सभी मारे गए। भगवान कृष्ण ने संकल्प किया था मैं 5 पांडवों की रक्षा करूंगा, बाकी की नहीं। इसलिए अभिमन्यु मारा गया, लाखों सैनिक मारे गए पांडव के पक्ष से, लेकिन दुर्योधन के सारे लोग मर गए।
मेरे सज्जनों, झगड़ा नित ही बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बनाए, दुख उपजे चिंता दहे, झगड़ा में घर जाए। प्रेम क्या है? जो प्रेम जोड़ता है, प्रेम धागा है। रहीम जी कहते रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ईसा मसीह बाइबल में कहते हैं परमात्मा क्या है? न मंदिर में, न मस्जिद, न गिरजाघर में, न गुरुद्वारे में, न और कहीं परमात्मा है। तो लव इज गॉड, गॉड इज वन एंड गॉड इज लाइट। परमात्मा प्रेम रूप है, वह एक है और वह प्रकाश रूप है। जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो आपका जीवन पवित्र बन जाएगा, निर्मल बन जाएगा। पांचवी चीज भलाई। कल्याण भी सत्संग से ही होता है, कल्याण भी सत्संग से ही होता है, कल्याण भी सत्संग से होगा। सब महापुरुषों का कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हो गया, आपका भी कल्याण होगा। क्या कल्याण हुआ? बचपन से इसमें लगे हुए हैं, ग्रंथों का अध्ययन किया, ध्यान किया, योग किया, साधना की, और 20 साल से लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं लगातार। बिहार में, आज उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, सब जगह जाता हूं मैं प्रवचन देने। ये क्या है? लोगों का कल्याण संत महात्मा करते हैं। ये कल्याण, आपका कल्याण होगा। तो ये 5 चीजें तुलसीदास जी कहते हैं। मति की रति गति भूति बलाई, जो जहीं जतन जहां जहीं पाई। इन 5 चीजों को जिन्होंने जहां से भी प्राप्त की, अच्छी बुद्धि, यश, मुक्ति, वैभव, संपत्ति और भलाई, ये 5 चीजें जहां से जिन लोगों ने प्राप्त की, ये सत्संग का प्रभाव है। सो जानऊ सत्संग प्रभाव, और लोक हो वेद न आनो पाऊ। न बाजार में मिलेगी ये 5 चीजें मिलेंगी, और न वेद में, न शास्त्र में, और न संसार में ये 5 चीजें मिलेंगी। ये 5 चीजें मिलेंगी तो केवल महापुरुषों के पास मिलेंगी, सत्संग में मिलेंगी। एक बात है, लोक हो वेद न आन हो पाओ। यहां तक तुलसीदास ने क्रांतिकारी बात की है। न लोक में, संसार में चीजें मिलेंगी, और न वेद में, न मार्केट में, केवल महापुरुष के पास, पहुंचे हुए महापुरुष के पास, संत के पास 5 चीजें मिलेंगी। आपका जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र आप हैं। फिर कल 2 बजे से उपस्थित होंगे।